बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खिज़र फारूक। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है वो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं अपना न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल 11.1। तो हम इसकी इबारत गौर से पढ़ेंगे और इबारत से जो हमें मवाद दिया गया वो हम लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं दिया गया मवाद कि आम गुफ्तगू 3 ज़रब 10 की पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी की साउंड शामिल है। अब इंटेंसिटी को आई से जाहिर करते हैं, तो हमें आई दिया गया है 3 ज़रब 10 की पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर। इस इंटेंसिटी का डेसिबल लेवल क्या होगा? अब इस इंटेंसिटी का डेसिबल लेवल मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें मध्यम तरीन साउंड की इंटेंसिटी भी चाहिए, जिसको आई नॉट से जाहिर करते हैं। वो आप याद रखेंगे, वो होती है 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब हमने मालूम करना है इस इंटेंसिटी का डेसिबल लेवल, मतलब हमें चाहिए साउंड लेवल। तो साउंड लेवल हमने मालूम करना है, तो हम इसको हल करते हैं। हम जानते हैं कि साउंड लेवल बराबर होता है 10 log आई बटा आई नॉट। अब हम इसकी कीमतें दर्ज कर लेते हैं कि 10 log आई की कीमत हमारे पास है 3 ज़रब 10 की पावर -6 बटा आई नॉट की कीमत है हमारे पास 10 की पावर -12। अब ये कीमतें हमने दर्ज कर दी। अब हम लिखते हैं कि 10 log 3 ज़रब 10 की पावर -6, और ये जो माइनस का 12 है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10 की पावर जमा का 12। तो अब हमारे पास आ गया 10 log 3 ज़रब 10 की पावर इकट्ठी कर लेते हैं, माइनस का 6 और जमा का 12। तो हमारे पास ये बन गया 10 log 3 ज़रब 10 की पावर माइनस का 6 है और जमा के 12 है, तो हमारे पास जमा के 6 आ गए। अब हम इसको हल कर लेते हैं 10। अब लॉग की जो प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि अगर वो ज़रब खा रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो अलग-अलग हम लॉग लेंगे। तो ये हो जाएंगे log 3 ज़रब है तो जमा आ जाएगा log 10 की पावर 6 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 10 log 3 जमा, इसके ऊपर फिर लॉग की प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे कि अगर पावर हो और लॉग हो उस रकम का, तो पावर हमेशा शुरू में आ जाती है, तो ये बन जाएगा log 10। अब इन दोनों को हम हल कर लेते हैं। 10 इंटू log 3, log 3 की कीमत हम निकालते हैं। तो 10 इंटू log 3 की जो कीमत होती है वो होती है 0.4771 जमा 6, और log 10 की जो कीमत होती है log 10 1 के बराबर होता है। अब हमारे पास आ गया 10 0.4771 जमा 6, तो ये आ गया 10। इनको हम जब जमा करते हैं तो जवाब आता है 6.4771, और जब हम 10 के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64.771, और साउंड लेवल का यूनिट है वो होता है डेसिबल। तो साउंड लेवल हमारे पास आ गया। ये अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 64.8 डेसिबल साउंड लेवल। ये हो गया पहला पार्ट। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। उसमें कहा है कि इसी तरह 100 डेसिबल साउंड के लिए इंटेंसिटी क्या होगी। इसका मतलब यह हुआ कि इंटेंसिटी दी गई थी, साउंड लेवल मालूम किया था, अब साउंड लेवल दिया गया है। अब हमें दिया गया है साउंड लेवल, और वो कितना है? वो है 100 dB। मध्यम तरीन साउंड की इंटेंसिटी कितनी होती है? हमें पता है 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। हमने क्या मालूम करना है? आई मालूम करना है हमने। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। वही फार्मूला हम दोबारा लिख देंगे कि साउंड लेवल बराबर होता है 10 log आई बटा
आई नॉट। अब हम इसमें कीमतें दर्ज कर देते हैं कि साउंड लेवल हमें दिया गया है वो है 100 dB 100 dB बराबर है 10 लॉग आई की कीमत हमने मालूम करनी है और आई नॉट जो है वो कितना है हमारे पास 10 की पावर -12 है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं कि ये 10 जो है ये यहाँ पे ज़रब खा रहा है, इसको इस दूसरी तरफ ले आते हैं, ये 100 के नीचे आके तकसीम हो जाएगा तो बराबर है लॉग आई बटा 10 की पावर -12 जी। तो ये आ गया 10 बराबर है, इसके ऊपर हम लॉग की जो है खसूसियत, लॉग का जो रूल है, प्रॉपर्टी है, वो लगा देते हैं कि अगर तकसीम हो रहे हो तो अलग-अलग इनको लॉग लेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस, तो लॉग आई माइनस लॉग 10 की पावर -12 तो ये हो गया 10 बराबर है लॉग आई माइनस, अब लॉग है और 10 की पावर -12 है तो पावर शुरू में आ जाएगा तो -12 लॉग 10 आ जाएगा जी। 10 बराबर है लॉग आई माइनस माइनस प्लस तो ये जमा का 12 और लॉग 10 की कीमत हमें पता है कितनी होती है 1 तो ये आ गया 10 बराबर है लॉग आई जमा 12। अब क्योंकि हमें आई की कीमत चाहिए तो इसके साथ जो ये जमा का 12 है ये हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 10 माइनस 12 बराबर है लॉग आई, तो यहाँ पे रह गया माइनस का 2 बराबर है लॉग आई। अब हमें क्योंकि आई चाहिए तो उसके साथ लॉग खड़ा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल होंगे तो हम लिख देंगे कि एंटी लॉग लेने से, एंटी लॉग लेने से, तो दोनों तरफ हम एंटी लॉग ले लेते हैं तो एंटी लॉग -2 का बराबर है एंटी लॉग लॉग आई, तो ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी रह जाएगा हमारे पास आई और यहां से एंटी लॉग हम ले लेंगे -2 का तो वो आ जाएगा 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर, या हम इसको तरतीब से लिख देते हैं कि आई बराबर है 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमें साउंड लेवल दिया गया था और हमने क्या मालूम कर ली है, इंटेंसिटी मालूम कर ली है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ और नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 11.2। इसका हम दिया गया मवाद लिखते हैं इबारत पढ़ के, अगर अनारकली बाजार में साउंड का लेवल 80 dB हो, इसका मतलब है हमें दिया गया है साउंड लेवल और वो कितना है 80 dB और मध्यम तरीन साउंड की इंटेंसिटी हम लिख लेंगे, वो हमें पता है आई नॉट से जाहिर करते हैं, 10 की पावर होती है -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इस साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी, हमने क्या मालूम करना है, साउंड की इंटेंसिटी मालूम करनी है आई। तो हम इसको हल कर लेते हैं, फार्मूला वही हम लिखेंगे कि साउंड लेवल बराबर होता है 10 लॉग आई बटा आई नॉट। अब हमें पता है कि साउंड लेवल दिया गया है और वो कितना है 80 dB, तो 80 बराबर है 10 लॉग आई की कीमत हमने मालूम करनी है और आई नॉट की कितनी है 10 की पावर -12 है। अब हम इसको हल कर लेते हैं कि ये जो 10 है इधर ज़रब खा रहा है, इधर आके तकसीम हो जाएगा तो 80 बटा 10 बराबर है लॉग आई बटा 10 की पावर -12, तो इधर आ जाएगा 8 बराबर है। अब ये तकसीम हो रही है रकमें, जब इनका अलग-अलग लॉग लेंगे तो लॉग की खसूसियत के मुताबिक ये आ जाएगा लॉग आई माइनस लॉग 10 की पावर -12 आ जाएगा। तो ये 8 बराबर है लॉग आई माइनस लॉग की ये भी एक प्रॉपर्टी है
कि जो पावर होती है वो हमेशा शुरू में आ जाती है, तो -12 शुरू में आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा log 10। तो 8 बराबर है log i, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 12, और log 10 हमें पता है किसके बराबर होता है, 1 के। तो यहाँ पर पास बन गया 8 बराबर है log i और जमा के 12। अब जमा के 12 इस तरफ आके हो गए माइनस के 12 बराबर है log i, और जमा के 8 और माइनस के 12 बाकी माइनस के 4 रह गए बराबर है log i। अब क्योंकि हमें i चाहिए, i के साथ log खड़ा है, तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे कि एंटी लॉग लेने से, तो दोनों तरफ हम एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग -4 बराबर है एंटी लॉग log i। इस तरफ लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आ जाएगा i, और एंटी लॉग ले लेंगे हम -4 का, तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.0001 वाट पर मीटर स्क्वायर, या हम इसको जो है 10 की पावर में अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं 10 की पावर -4 वाट पर मीटर स्क्वायर। -4 कैसे लिखा कि हम इशारिया को इस तरफ ले आते हैं, 1 2 3 और ये 4, तो इसलिए 10 की पावर आ गया हमारे पास -4। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 3, उसकी इबारत पढ़ते हैं और उससे हम दिया गया मवाद लिखते हैं। इसमें कहते हैं कि खास टेम्परेचर पर हवा में साउंड की स्पीड 330 मीटर फी सेकंड है। क्या हमें स्पीड दिया गया और स्पीड को हम v से जाहिर करते हैं, और वो है 330 मीटर फी सेकंड। अगर वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर हो, वेवलेंथ को हम लैम्डा से जाहिर करते हैं और वो है 5 सेंटीमीटर। अब हम इसको मीटर में तब्दील कर लेते हैं, तो इसको हम 100 से करेंगे तकसीम, तो ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई 0.05 मीटर। तो साउंड की फ्रीक्वेंसी मालूम करें। हमने मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हम जाहिर करते हैं f से। उसके बाद कहता है क्या ये फ्रीक्वेंसी इंसानी कान के लिए काबिल समात साउंड की हदूद में वाक़ई है। वो हम जवाब दे के बताएंगे कि क्या वाक़ई है या नहीं है। अब हम इसको हल करते हैं। अब देखेंगे हम कौन सा फार्मूला लगेगा कि हमारे पास v है, लैम्डा है और f हमने मालूम करना है। तो सिंपल से हम जानते हैं कि वेव की मुसावात जो है वो हमारे पास है v बराबर है f लैम्डा, क्योंकि f मालूम करना है हमने, तो ये हो जाएगा v बटा लैम्डा। अब v हमारे पास है 330 बटा लैम्डा है हमारे पास 0.05। तो इसको जब हम तकसीम करते हैं तो हमारे पास जो जवाब आता है वो आता है 6600, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो होता है हर्ट्ज। अब ये हमारे पास जवाब आ गया, या इसको हम लिख सकते हैं 6.6 ज़रब 10 की पावर 1 2 और ये 3 हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी का जवाब आया है। अब हमसे पूछा है उसने कि क्या ये फ्रीक्वेंसी इंसानी कान के लिए काबिल समात फ्रीक्वेंसी की हदूद में वाक़ई है या नहीं है। अब हम जानते हैं कि काबिल समात फ्रीक्वेंसी की हदूद जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अब अगर ये 20 हर्ट्ज से ज्यादा है और 20,000 हर्ट्ज से कम है, तो इसका मतलब है ये काबिल समात फ्रीक्वेंसी की हदूद में शामिल है। तो जवाब से हमें पता चल रहा है कि ये 20 हर्ट्ज से ज्यादा है और 20,000 हर्ट्ज से कम है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी इंसानी कान के लिए काबिल समात साउंड की हदूद में वाक़ई है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास
11.4, उसको हम पढ़ते हैं उसकी इबारत को और उससे हम लिखते हैं दिया गया मवाद। एक डॉक्टर 1 मिनट में, हमें वक्त दिया गया है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं वक्त, t बराबर है 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। एक डॉक्टर 1 मिनट में दिल की 72 धड़कनें गिनता है। धड़कनों की तादाद दी हुई है हमें, धड़कनों की तादाद हम लिख लेते हैं और वो कितनी है? 72। दिल की धड़कनों की फ्रीक्वेंसी मालूम करें, हमने मालूम करनी है जी फ्रीक्वेंसी, और टाइम पीरियड मालूम करें और हमने मालूम करना है टाइम पीरियड। तो इसको हम हल करते हैं जी। सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम होगी कि हमें धड़कनों की तादाद दी गई है और वक्त दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि धड़कनों की तादाद जो दी गई है ये हमें वाइब्रेशन की तादाद दी गई है। तो हम फ्रीक्वेंसी की जो डेफिनेशन है, जो तारीफ है, वो इस्तेमाल करते हैं, वो होती है धड़कनों की तादाद बटा वक्त। अब धड़कनों की तादाद है 72 और वक्त कितना है? 60 सेकंड। जब हम तकसीम करते हैं 72 तकसीम 60 तो जवाब आ जाता है 1.2। फ्रीक्वेंसी है तो यूनिट होगा हमारे पास हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास। अब उसके बाद पूछा है टाइम पीरियड। अब ये तो बिल्कुल ही आसान काम है कि अगर फ्रीक्वेंसी दी गई हो और टाइम पीरियड हमने मालूम करना हो तो सिंपल से हम उसका उलट ले लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड जब हमने मालूम करना है तो टी तो हम जानते हैं वो होता है 1/f। तो 1/1.2 जब हम इसको तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा हमारे पास 0.83। टाइम पीरियड है, साथ में यूनिट आ जाएगा सेकंड। तो ये हमारे पास आ गया टाइम पीरियड।